तो कैसे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं लोग। ठीक है, स्टार्ट। सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो। आ जाओ, उठा लो अपने हथियार, शुरू करें। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। ऑप्शन है हमारे 2, 4, 6, 8। ठीक है, HCF LCM निकालना है सबसे छोटे प्राइम नंबर का, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड। प्राइम नंबर हिंदी में होता है अभाज्य गुणनखंड। हिंदी वाले भी वो भी तैयार रहें दोनों के लिए वीडियो। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, और सबसे छोटे भाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर होता है भाज्य संख्या और कंपोजिट हमारी भाज्य संख्या। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो जो सबसे छोटा स्मॉल प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं? नहीं जानते तो समझ लो, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आता है, जो खुद के से डिवाइड हो, जो अपनी टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा वो 2। वन सोचने दे, नहीं, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 ऑड नंबर है हमारा। उसके बाद सब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर हिंदी में बोले तो इसको भाज्य संख्या, मतलब जो किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाए, यानी किसी और के मल्टीपल में भी आता हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? दूसरे टेबल में 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 अपने टेबल में आ रहा है, 2 खुद के टेबल में, 3 भी अपने टेबल में, तो 1 2 3 हमारे खुद के टेबल में। लेकिन 2 को हम लेके चलते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं, हमारा प्राइम नंबर, 1 हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, तो 4 नंबर हो गया हमारा क्या? कंपोजिट नंबर। तो इनके हमें HCF और LCM निकालने हैं। ठीक है भाई, HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF भाई क्या होता है? HCF बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने रिपीट करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर कर लो इन दोनों के। इसके क्या बच जाएगा? 2 की पावर 2, 2 2 4। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। और पावर में सबसे लोवेस्ट, हाँ बिल्कुल सही, पावर में सबसे लोवेस्ट लेके चलते हैं। उसके बाद LCM। LCM में क्या है? जो इन दोनों में है सेम, ठीक है, बोलेगा सबसे बड़ी पावर वाला, 2 की पावर 2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 4। तो ये हो गया आपका HCF और ये हो गया आपका LCM। ठीक है, फिर अभी क्या पूछा हुआ है? कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या सोचते आंसर आ गया? नहीं, क्वेश्चन बोला है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, यानी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई तो करो भैया, तभी तो निकलेगा आंसर। ठीक है, खुश हो रहे थे भी सही। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8। अब देखो ऑप्शन कौन सा है? डी, ऑप्शन डी। अब आया ना आंसर। तो क्वेश्चन में ये मत सोचना कि बस LCM निकाल दिया और चलो हो गया काम, आगे भी देखना है पूरा क्वेश्चन। बोला था मैंने, क्वेश्चन के आगे ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन के आगे चौधरी नहीं बनना कि क्वेश्चन पढ़ लिया जल्दी एक बार में हो गया। 2 बार 3 बार पढ़ना, 15 मिनट मिलते हैं एग्जाम में पढ़ने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, जल्दीबाजी मत दिखाना, नहीं तो एक छोटी सी गलती, देखते हो ना, एक मच्छर, वही छोटी गलती। हाँ समझ गए ना, बस तो ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो भाई। इफ द LCM ऑफ द टू नंबर इज 3600। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है। LCM जो है दो नंबर का वो क्या है? 3600 है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, देखा जल्दीबाजी पढ़ते तो कैन नॉट को कैन पढ़ लेते, कैन नॉट बी देयर HCF, मतलब इसमें से बताओ कौन सा जो है वो HCF नहीं हो सकता, कौन सा नंबर? यानी LCM हमें दे रखा है 2 नंबर का, कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर क्या था? 8 क्वेश्चन नंबर, याद देता हूं। ठीक है, LCM तुमको दे रखा है 3600, HCF पूछा हुआ है, पर पूछा क्या है? ये बोला बताओ कौन सा इसमें से ऑप्शन में HCF नहीं हो सकता है, HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? कौन सा HCF
नहीं हो सकता है, ये पूछा है। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन जब शुरुआत की थी तो मैंने वही बताया था कि एचसीएफ जो होता है ना, आगे भी क्वेश्चन एक आने वाला है, एचसीएफ जो होता है ना वो क्या होता है, वो फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है या मल्टीपल ऑफ एलसीएम होता है। या आसान भाषा में बताऊं मैं कि एचसीएफ जो दिया होगा और जो वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, यानी उसके टेबल में आएगा, डिवाइड करेगा। अगर एचसीएफ की वैल्यू एलसीएम को डिवाइड कर देती है, भाग कर देती है, तो इसका मतलब वो एचसीएफ होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई देखो 600, क्योंकि इसमें पूछ रखा कौन सा नहीं हो सकता है, तो हम पहले होने का देख लेंगे, जो बाकी बच जाएगा वो नहीं होने का होगा। तो चेक करो, सिंपल देखो, मुंह डिवाइड देखो, आपको पेन उठाना ही नहीं है, बिना पेन उठाए करना है। देखो डिवाइड करो 3600 को 600 से डिवाइड करो, 3600 को 600 से, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ दोनों मीडियम के लिए, ये मत बोलना हिंदी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3600 को डिवाइड करेंगे 600 से, क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, डबल जीरो कर जाएंगे 636। तो ये तो भाई इसका एचसीएफ है, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा, तो ये एचसीएफ है इसका। हमें बताना है जो नहीं है। सी पे देखो 400 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 4, ठीक है। आप डिवाइड करके देखो, चेक करके दिखा दो मैं, अरे लो यार तुम नहीं कर सकते क्या, लो कर दिया मैंने, कट गया ये 4 9 जा 36, ठीक है। इसके बाद 150 से हो जाएगा, 150 से भी हो जाएगा, करते हैं, कर गया ये 1710, 5 2 जा 30, 6 बचेगा, 15 4 जा 5 बोल दिया मैंने, 15 4 2 जा 30 बच जाएगा कितना 6, 15 4 जा 60, ठीक है। हो गया अभी डिवाइड, तो ये भी एचसीएफ है। अब एक रह गया तो हमारा 500, आंसर वही है वैसे तो, लेकिन आप चेक करो तो डिवाइड होगा नहीं, करके देखो, ठीक है। देखो कितना क्या 36.5 होता ही नहीं है, नहीं आ रहा ना, 7.2 आएगा इसका, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना। तो हमें आंसर ये पूछा था कैन नॉट बी, तो ये वाला आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। टिक मारो फटाफट, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी करना है, थोड़ी स्पीड दिखानी पड़ेगी तभी हम कर सकते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे, 8 तक हो चुके हैं, फटाफट 9 पे आ जाओ। 9 में मुझे जबानी कर दूंगा, करने की जरूरत नहीं है, तो 9 कितना सिंपल है, जो क्वेश्चन देखने में लग रहा है टेढ़े मेढ़े घुमा फिरा के वही आसान होते हैं, और जो लगते हैं बहुत सिंपल से वही थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, पता नहीं है। देखते रहते हो जो लड़का दिखता है देखने में बिल्कुल सीधा था, वही होता है सबसे बड़ा अंदर डेंजर, समझ रहे हो ना। और जो बिल्कुल होता है टेढ़ा सा बोलते हैं, ठीक है, वही होता है बिल्कुल सही बेचारा, देखने में लगता है, हाँ तुम में से बहुत होंगे ना, बिल्कुल। चलो करें, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 9 क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है बच्चों, 9 क्वेश्चन। p की पावर 9n है, इक्वल टू a मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 9 है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है। और किसी को दिक्कत है ना तो भाई बताते चलना, ठीक है, कोई कमेंट में मैसेज कर देना, जो क्वेश्चन नंबर डाल देना कमेंट बॉक्स को भर देना अच्छे से, जो क्वेश्चन तुम्हें चाहिए बढ़िया तरीके से, ओके। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, सपोर्टिंग की बात नहीं हो रही है, सपोर्टिंग तो करा ही रहा हूं मैं, अभी कराया नया एग्जाम में आइडिया तो पूछने हो, एनसीईआरटी भी पूछते हैं, कुछ भी पूछना हो आप पूछो, मैं बताएगा, अपन बताएगा, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, चलो ठीक है, हंस लिया ना, आगे बढ़ते हैं। p की पावर n इक्वल टू a मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर p की पावर n टू एंड विद द डिजिट 0, ये याद रखना भाई, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विद द डिजिट 0, मतलब p की पावर n है और उसका जो एंड हो रहा है वो 0 पे है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर नेचुरल नंबर। सिंपल यार, सिंपल। अगर एंड विद 0 है ना, देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी बनेगा, अगर एंड विद 0 हो रहा है तो जरूर ना वो उसका मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है, और मल्टीपल 5 है तभी वो एंड विद 0 होगा, अगर मल्टीपल 5 नहीं होगा ना तो कैन नॉट बी एंड विद 0 होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा, आएगा भी, आगे टेंशन मत लो, अभी आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें बोला कि बताओ उसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्या कोई नेचुरल नंबर होगा,
कोई आपका इवन नंबर होगा। चलो देखते हैं भाई, नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 होते हैं, मैं करके देख लेता हूं। एक ही वैल्यू रख के मान नेचुरल नंबर मैंने 1 पुट कर दिया, क्या आ जाएगा 5 की पावर 5, 0 भी होता है, ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप किसी भी देख लो, अगर आप कुछ भी रखोगे ना तो घूम फिर के आपका जो आंसर आ रहा है ना, जो भी आंसर आ रहा है वो 0 पे एंड तभी होगा जब आपका 5 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल कब हो सकता है? 5 का मल्टीपल मैं सिंपल बताता हूं, देखो 0 क्या है, इतना घुमाना भी नहीं है, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। डिजिट 0 है, 0 क्या होता है आप मुझे बताओ। अबे यार मार कर भी खेल रहा है। 0 देखो, 0 क्या होता है हमारा? इवन नंबर होता है, नहीं होता? होता है ना, बोलो हाँ, इवन नंबर होता है ना 0, फिर 2, फिर 4, 6, मतलब सम संख्या, हिंदी वालों सम संख्या बोलते हैं हिंदी में से। और 1 3 5 ये क्या होता है हमारा? ऑड नंबर, ठीक है ना। ऑड नंबर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या, ठीक है। तो 0 पे एंड हो रहा है ना, क्या एंड हो रहा है? 0 पे एंड हो रहा है। 0 कितना आ रहा है? 0 हमारा आ रहा है इवन नंबर में, इवन नंबर आ रहा है। तो इसमें देखो इवन नंबर कौन सा हमारा? इवन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है? किस नंबर पर है? बी ऑप्शन है हमारा, खत्म। बी राइट ऑप्शन, जो ए की वैल्यू होगी वो बी होगी, बस इवन नंबर। फिर एंड 0 पर है ना, अगर 0 पर नहीं होता कि 0 पर हम देख सकते, तो इसका सीधा ऑप्शन है डायरेक्ट बी, इवन नंबर, खत्म करो। चलो 10th क्वेश्चन में चलते हैं। एचसीएफ इज ऑलवेज, अरे ये तो मैं बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, इससे पहले क्वेश्चन बेटा कि एचसीएफ ऑलवेज क्या? फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। इसका भी ऑप्शन खत्म, कुछ करने का अंदर के अंदर। तो 11 पे आ जाओ, 11 पे आ जाओ, ठीक है। 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे करा दिए, मुझे हमारी करा दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना इसके अंदर भी। ऑल डेसिमल नंबर्स आर, क्या होते हैं भाई? ऑल डेसिमल नंबर्स आर, जितने भी डेसिमल नंबर, मतलब जितने भी हमारे दशमलव वाले नंबर हैं, डेसिमल नंबर जो भी हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना। रियल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सब रियल नंबर हैं, ठीक है। तो सी का ऑप्शन राइट है, रियल नंबर, ओके। 12 क्वेश्चन में चलो। विच ऑफ दिस नंबर ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6? ये तो आपने कराई होगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। एंड विद डिजिट, कभी 6 आए, 4 आए, जो भी है, जितना भी आ रहा हो। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है ये। एंड विद क्या दिया हुआ है? 6, जो भी डिजिट बोल रखी है उसी की पावर बना दो, 6 की पावर है, खत्म। एंड विद 5, एंड विद 4, 4 की पावर है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। बिल्कुल सही, राहुल गांधी। प्रमोशन नहीं करना मैं। 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या है? राइट द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बताना है इसके अंदर 13 क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो बड़ी होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 2 into 7 into 11 into 7 13 17 plus 21। क्या पूछा हुआ है? प्राइम फैक्टर बताना है। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर पहले ये देखो इतना अलग है, ये अलग है, प्लस उधर, उसको पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, मतलब उनका मल्टीपल बना लो, जल्दी से बना लो। क्या होगा? 7 into में 3। अब प्राइम फैक्टर क्या होगा? इन दोनों में सेम कौन सा दिख रहा है तुम्हें? इन दोनों में तुम्हें सेम दिख रहा होगा 7, और यही इसका आंसर है। प्राइम फैक्टर हो गया इसका 7, खत्म, ठीक है। 7वां क्वेश्चन भी हो गया, तो सॉरी 30 क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 15 जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन 14 15 क्या है? क्वेश्चन 14, राइट द फॉर्म इन विच एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटर्न टी एज अ वेरिएबल। किस एक फॉर्म में लिखना है ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आता, 1 3 5 7, उसको तुम्हें टी एज ए वेरिएबल लेके चलना है। पहले बहुत बच्चों को समझ में वेरिएबल क्या होता है भाई, सिंपल सी भाषा में बात करूंगा, ज्यादा घुमाऊ फिराऊंगा नहीं। वेरिएबल मतलब तुम्हारे अल्फाबेट, बहुत लोग होते हैं ये होता है, वो होता है सीधा वेरिएबल मतलब अल्फाबेट। ये लिख दिया मैंने x, ये वेरिएबल, मैं लिख रहा 2x, ये वेरिएबल है। तो तुम्हें क्या करना है? एक फॉर्म बनानी है, एक समझ लो तुम्हारी भाषा में इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर t को वेरिएबल लेके चलना है, और किस होना चाहिए? ऑड इंटीजर में। वो भी कौन सा? ऑड इंटीजर। पॉजिटिव बोला हुआ है, नहीं कुछ नहीं बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ, ऑड इंटीजर होना चाहिए। ऑड इंटीजर कैसे लिखेंगे? मैंने लिख दिया यहां पर 2t - 2,
बन गया, खत्म। ठीक है, इसमें मत देखना, इधर देखना ना, इसके बाद है वो और, ठीक है, 2t + 3 हो गया। कुछ भी कर सकते हो, t -1 या +1 ये भी चलेगा। तो कोई सा भी एक तुम्हें लेके चलना है, कोई सा भी एक लेके चलना है, 2t - 1, 2t + 1 और 2t + 3, ठीक है, कोई सा भी एक लेके तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इसके अंदर, कोई सा भी एक कर लेना। एग्जांपल 15 15 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, जल्दी से पढ़ो, मैं इसको रफ करता हूं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 दे लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। सारे इसमें शामिल हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख लो। 1 2 2 का फैक्टर करेंगे 2 आएगा, 3 का करोगे 3 ही आएगा, 4 का करोगे 2 की पावर 2, 5 का करोगे 5, 6 का करोगे 2:3, 7 का करोगे 7, उसके बाद 8 का करोगे 2 की पावर 3, 9 का करोगे 3 की पावर 2, 10 का करोगे 2:5। 1 से लेकर 10 तक सब इसमें इंक्लूसिव है। इसका तुम्हें क्या निकालना है? क्या बोला? लीस्ट नंबर निकालना। लीस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ता है? जल्दी बताओ, एचसीएफ की एलसीएम, जल्दी बोलो, एचसीएफ की एलसीएम क्या करना होगा इसके अंदर? लीस्ट नंबर के लिए एलसीएम करना होगा। बिल्कुल सही, एलसीएम निकालना है इसके अंदर, एलसीएम, ठीक है। लीस्ट नंबर के लिए में निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? सबसे कॉमन देख लो इसके अंदर, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर ले लो। कौन सा सबसे ज्यादा? पहले 2 में देखो, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2। अच्छा, मैंने अलग अलग सारे क्यों नहीं लिया? एलसीएम में बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो गया, एलसीएम तो वो होता है जो मिलता है वो भी ले लो और जो नहीं मिलता वो भी ले लो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लाइन बोल दी, बोथ इंक्लूसिव, सब शामिल है, दोनों शामिल है। इसलिए तुम्हें क्या देखना है? बस कॉमन देखना है, जो उसमें कॉमन है उसकी हाई पावर देखनी है। तो 2 कहां है भाई आपका? 2 ये रहा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और कहां है भाई? 3 ये रहा, हाई पावर क्या होगी? 3 की पावर 2, ठीक है। और क्या मिल रहा है भाई? 5 मिल रहा है, 5 ले लो, और क्या मिल रहा है? 7, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई मार कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2520, ठीक है ना। ये आंसर होगा, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है। आप पीछे देख लेना, मैं भी आंसर देख लेता हूं, पीछे देखो आंसर मिल रहा है ना, ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, मैं जल्दी से रफ करता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी देखो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कितनी आराम से 1 मिनट में करूंगा, 1 मिनट में, ध्यान दो। द नंबर 525 and 3000 are divisible by 3, 5, 15, 25 and 75। 525 और 3000 के जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से, 5 से, 15 से, 25 से, 75 से। तो बताओ व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 and 3000? देखो इसका आंसर 1 मिनट में कैसा आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। राइटिंग समझ आ रही होगी ना? नहीं, राइटिंग समझने के लिए कोर्स करना पड़ता है, राइटिंग का अलग से पैसे लगते हैं, ठीक है। अरे मजाक करो, ठीक है। तो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ये सब ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं ना, 3, 5, 15, 25 और 75। हाईएस्ट कौन सा होगा इसके अंदर? 75, 75 हाईएस्ट। आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म, सिंपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कौन सा? 75, सिंपल हो गया, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके वेरी शॉर्ट तक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 और 2 और लॉन्ग, ठीक है, 2 वीडियो लगेगी, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन देखो, 70 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द x रेशियो y इन द फैक्टर ट्री? फैक्टर ट्री में x और y का रेशियो तुम्हें बताना है, ठीक है, x और y का, तो निकाल लो। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहां पे आप देख सकते हो कि ऊपर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू ऊपर है, मैं पूरा उतारूंगा नहीं है टाइम की वजह से, ये आपको रखा है नीचे 2 और 210, ठीक है। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इससे पहले इसके बाद जो ब्रांच बनी है ना, इसके बाद वाली ब्रांच, इससे कुछ आपको आउटपुट निकल रहा है, कुछ समझ आ रहा होगा।
क्या समझ आ रहा होगा कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे, ओके मैं इसको लिख देता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, करके ध्यान देख लो, उसको से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो इससे मतलब क्या समझ आ रहा है कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 420, जो x की वैल्यू बन गई। ओके, अब रह गया y, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, हमें निकालना है x y का अनुपात, रेशियो, x तो मालूम हो गया 420, ठीक है, 420 समझ रहे हो, हाँ तुम जैसे लोग जो 420, हाँ बिल्कुल 420 हो गया। उसके बाद y का देखो लास्ट में, y कहां पे है, y देखो लास्ट में, और उसके ऊपर वाला देख लो, ये है 35, इसके नीचे ये 5 है, और ये क्या है y है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, तो अब तो उल्टा हो गया ना, घुमा दिया मैं, अब ये y निकालना है तो क्या होगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये क्या होगा, इसका डिवाइड ही तो होगा, 5 7 जा 35 होता है तो यहाँ 7 आएगा, तो अभी तो इसको मल्टीप्लाई करके 35 बना होगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, y निकल गया हमारा 7, ठीक है, तो y की वैल्यू निकल गया 7। अब इसे करना है रेशियो, रेशियो निकालना है भाई, वैल्यू सॉल्व तो कर लो पूरा, कहां जा रहे हो, रेशियो तो निकालो, अपॉन में 1 कर 7 करके, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, यानी 60 अपॉन में 1, रेशियो में डाल दोगे 60 रेशियो 1, और ये आपका होगा कंप्लीट आंसर, ठीक है, ठीक है, समझ गए, हाँ 70 का क्वेश्चन हो गए हमारे, अब अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट, किसी भी तरह की कोई परेशानी, ठीक है, कुछ भी सर्दी जुकाम, डॉक्टर नहीं हुए, सर्दी जुकाम की नहीं बात हो रही है, कैसा भी कोई भी डाउट हो, कैसा भी सपोर्टिंग रिगार्डिंग एग्जाम मैटर रिगार्डिंग एनसीईआरटी अगर आपकी नहीं रखी हो, वो भी डाउट, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछो, कमेंट करो, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपके आंसर देने की, ठीक है, एक बार पूछना 10 बार पूछना, जितनी बार पूछोगा बताऊंगा एक ही बार, ठीक है, बताऊंगा एक ही बार, ठीक है, ये कहने वाली बात 10 बार बताऊंगा एक बार, ठीक है, ओके, ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।